187 डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी। मान्यवर प्रश्न संख्या 187। उत्तर सदन की पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर विस्तार से आया है, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से देवरिया कुशीनगर जिला और उससे आसपास बिहार के ज़िले हैं, नेपाल भी उससे सटा हुआ है, उस इलाके में कोई डिपो न होने के कारण ये स्टील के सामान और कोयले इतने विलम्ब से और इतने महंगे पहुंचते हैं कि लोगों को असुविधा होती है। क्या सरकार देवरिया को केंद्रित करके कोई डिपो खोलने पर विचार कर रही है? मैं सम्मानित सदस्य की ये जो चिंता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश कंजम्पशन की एक बड़ा केंद्र है और वहाँ खपत बढ़ रही है। हम निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की कोई कंपनी वहाँ सुव्यवस्था से कमोडिटी पहुँचे, उसकी चिंता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में इस्पात की मांग में कमी दर्ज की गई। मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या क्या कदम उठाने वाली है? अध्यक्ष जी, ये कमोडिटी कभी कभी बाजार की आवश्यकता से डिमांड उसकी बढ़ती है, कभी कभी घटती है। इन दिनों में पिछले 3-4 महीने की थोड़ा स्थिरता के बाद अक्टूबर नवंबर की जो रुझान दिखने को मिल रही है, स्टील की खपत थोड़ा बढ़ी है, इसीलिए एक थोड़ा मंदी से हम लोग उभर रहे हैं स्टील सेक्टर में। बाकी रहा, भारत विश्व की अन्य इलाका की तुलना में स्टील की यूसेज के बारे में, पर कैपिटा स्टील की यूसेज के बारे में बहुत कम है। ये भारत में हम सभी लोग मिलके, भारत जैसे भी सिंगल यूज प्लास्टिक की कटौती हुई है, स्वाभाविक प्लास्टिक बोतल की जगह पे स्टील बोतल आना शुरू हुआ है। ऐसे स्टील यूजेस बढ़ने से देश की अर्थनीति, देश की स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदा होगा। सबकी मदद चाहिए। आदि रंजन जी, आप पूछना चाहते हो? बैठे बैठे क्यों, आप खड़े होकर पूछो। मैं कुछ सर, मैंने कुछ पूछना नहीं चाहता। मैं धर्मेंद्र जी की बात पर आ रहे हैं। मैं बांग्लादेश का है, मैं घुसपैठिया हूं, मैं धीमाक हूं, वो आपका नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मैं सब घुसपैठिया है। लाल कृष्ण आडवाणी भी घुसपैठिया है। आप तो प्रश्न पूछिए, आप उनका जवाब मत आपने दें। धर्मेंद्र जी कहा अभी कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद ये स्टील बोतल अभी शुरू हो गए। इसके बाजार में तो कभी नहीं देखा कि स्टील बोतल चालू होगी इसके बदले। आप बैठ जाए। आपको इस बारे में इस तरीके के ब्यौरा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाजार में बंद हो गए और उसके बदले स्टील बोतल की बाजार में आना शुरू हो गए। इस विषय पे आपको स्टेटस क्या है बताइए। अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी बहुत वरिष्ठ सदस्य है। इनकी जो पुरानी पृष्ठभूमि में सारा चीज़ों को कंट्रोल करने की उनकी आदत है। यह बाजार की व्यवस्था है, हमने कहीं बयान नहीं किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक देश के लिए हानिकारक है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को अपील किया। देश एक जन आंदोलन की ओर बढ़ चुका है। केवल स्टील नहीं, कांच की भी बोतल, स्टील की बोतल बाजार में बढ़ी है। बाकी दादा तो कंट्रोल फ्रीक आदमी है, कंट्रोल की रिमोट और कहीं है, हम बता देंगे दादा को सारे तथ्य। क्वेश्चन नंबर 188 डॉक्टर क्वेश्चन नंबर परिभाषा 188 डाल सिंह बिसेन। कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। कहां से कहां तक किसको घुसपैठिया कहते हो, सब खुलेगा अभी। घुसपैठिया कौन है, क्या है, सब खुलेगा अभी। अधीर जी, आपकी परिभाषा से देश नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 188 डाल सिंह बिसेन। माननीय मंत्री जी डाल सिंह बिसेन, CSR में फंड दे दो आप तो। उत्तर सब सदन की पटल पर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर ही माननीय मंत्री जी ने अधूरा दिया है। मैंने जानना चाहा था कि नागपुर जोन के अंतर्गत कौन कौन से संसदीय क्षेत्र आते हैं
और उनको प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि क्या है। तो उन्होंने नागपुर जोन की बजाय और नागपुर जिला बता दिया और बाकी सारे संसदीय क्षेत्र समाप्त कर दिए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कम से कम आप कृपा करके बता दें कि नागपुर जोन के अंतर्गत कौन कौन से संसदीय क्षेत्र आते हैं और उनका प्रतिवर्ष उस माइल से कितना लाभांश बनता है, उसका खर्च का ब्यौरा क्या है। तो इन्होंने केवल नागपुर का जिले का दिया है, नागपुर जोन का नहीं दिया है। अध्यक्ष जी, सदस्य टेक्निकली जो प्रश्न पूछे उसी की टेक्निकली एक उत्तर आ गया है, लेकिन मैं उनकी संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश की जो बाकी 2 हिस्से में मेरे पास तथ्य है, मैं सदस्य को सारे विवरणी दे दूंगा। क्वेश्चन